प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की साथियों हम बात करें भूगोल और लाडलो आपका जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उनके अपने 50 क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही, लूणी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है साथियों, यह आपकी कौन सी मानी जाती है? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, जो माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी की हम बात करें साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, यह आपकी जो है ना राजस्थान के अंदर जो है ये लाडलो कितने किलोमीटर गुजरती है? तो लगभग 176 किलोमीटर गुजरती है। हम बात करें साथियों कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है? तो कर्क रेखा 26 किलोमीटर गुजरती है। और कर्क रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जो जिले हैं साथियों अपने दो, यहां से होकर गुजरती है। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। कहां पर है साथियों? अपने जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अन्नाजी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां, जहांगीर। आना जो आपकी आना सागर झील है साथियों, इसका निर्माण तो आनाजी चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है साथियों? एक तरफ तो आपको दे रखा है मृदा का प्रकार और दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला दे रखा है। तो यहां पर सही सुमेलित की बात हो रही है साथियों। तो इन सेफ्टी सोल्स जो मिट्टी है ना, ये भीलवाड़ा और पाली के अंदर पाई जाती है। यह आपका बिल्कुल जो युग्म है ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है? जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में, श्रीगंगानगर में। जी हाँ, काजरी का जो मुख्यालय है साथियों, यह आपका कहां पर है? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू, ताल छापर, केला देवी, सीता माता। तो उड़न गिलहरी के लिए साथियों अपना जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है ये प्रसिद्ध है। और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य स्थित कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है साथियों? फैला हुआ है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि राजस्थान में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? मिगोट, लोवा, वालरा, निहार। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, वालरा के नाम से हम जानते हैं। तो वालरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तारानगर में, अविकानगर टोंक में, गंगानगर में या राजनगर राजसमंद में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है साथियों, ये अविकानगर टोंक के अंदर आपका स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छप सकता है। अगला क्वेश्चन है,
जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की खान साथियों कहाँ पर है? उदयपुर में है। और यह आपका साथियों क्या है? सीसा जस्ता के लिए क्या है? विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी को, 1954 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को, 1958 ईस्वी को। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 1956 ईस्वी को हुई थी। तो 1956 ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और लाडलो जो राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है, जी हाँ, पर्यटन विभाग को राजस्थान ने जो है ये उद्योग का दर्जा कब दिया था? तो ये 1989 के अंदर दिया था। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था। लाखेरी में, पेंटाल में, गोटन में, खारिया खंगार में। कहां पर किया गया था साथियों? लाखेरी बूंदी के अंदर किया गया था। तो लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 2010 में, 2013 में, 2015 में, 2018 में। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों 2015 में आपकी प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से जी हां भिन्न है, यह साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, डूंगरपुर। तो सही रहेगा साथियों राजसमंद का नाम आपका क्या है? अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है साथियों। जी हां, जो जातीय जनगणना है यह तो लाडलो आपकी 31 दिसंबर 2011 से क्या है? प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? प्रथम, द्वितीय, सातवें या फिर 22वें? कौन से स्थान पर आता है साथियों? प्रथम स्थान पर आता है। तो प्रथम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? प्रति 10 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में, नियमित नहीं है। तो जो कृषि की गणना है साथियों यह आपकी नियमित प्रति वर्ष के अंदर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में मान्यता दी गई थी? 2010, 2015, 2020, 2005? कब दी थी साथियों? तो 17 नंबर के अंदर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाएगा साथियों 2010 के अंदर दी थी। तो 17 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर ए के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, मूसी रानी की छतरी कहां स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में, जोधपुर में। मूसी महारानी की जो छतरी है यह साथियों कहां पर है? तो मूसी महारानी की छतरी तो अपनी कहां पर है लाडलो? ये अपनी अलवर के अंदर है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? शिला देवी मंदिर आमेर, शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन, सास बहु मंदिर नागदा, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। कौन सा है साथियों? शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा करण सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने या फिर महाराणा राज सिंह प्रथम ने? किसने बनवाए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? क्वेश्चन आएगा साथियों तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा?
यह साथियों अपने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। और आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये साथियों अपने अजमेर के अंदर है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? नागणेची माता, शीतला माता, संक्राय माता, जीण माता। राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, जीण माता के गाते हैं। जीण माता ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ, जीण माता का जो जन्म है मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये घांगू ग्राम चूरू जिले के अंदर हुआ था। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपका रेवासा सीकर के अंदर है। और इनके मेले का आयोजन साथियों साल में 2 बार किया जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, एक तो आपकी करणी माता है और एक आपके साथियों क्या है, जीण माता है। इन दोनों माताओं का साथियों जो मेले का आयोजन है ये साल में 2 बार किया जाता है। हम बात करें साथियों करणी माता की, तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है, अपना देशनों के बीकानेर के अंदर साथियों अपना करणी माता का मंदिर है। करणी माता के मंदिर में साथियों आपके चूहे बहुतायत में देखने को मिलते हैं, इस कारण चूहों वाली देवी भी इनको कहा जाता है। दाढ़ी मूछ वाली देवी भी इनको कहा जाता है, डोकरी भी इन्हें कहा जाता है। और लाडो इनका मंदिर कहां पर है, देशनों बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें साथियों, बिल्कुल आपका जो करणी माता है ना, बिल्कुल इनका मंदिर हमें पता है, बिल्कुल पता है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है, मंदिर तो आपका है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो साथियों आज मुझे भी सौभाग्य था, मैं भी आपका साथियों करणी माता के जो है ना ये दर्शन कर अभी पधारा हूं और आपके लिए आते ही क्लास में आ चुका हूं। बिल्कुल साथियों आपका बेड़ा पार जो है ना ये करणी माता आपके लगा देंगी। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था? कुड़की में, कापडोद में, साबला में, हरनावा में। जी हाँ साथियों, कब हुआ था? बिल्कुल हम बात करें कहां पर हुआ था, ये अपना हरनावा में हुआ था। तो हरनावा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? मारवाड़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली। तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी चित्रशैली, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है। निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर्स डांस के रूप में जाना जाता है? तो यह तो साथियों अपना कौन सा जाना जाता है, कालबेलिया जाना जाता है। तो कालबेलिया जनजाति के द्वारा ये साथियों आपका नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो 9636 175 905 के ऊपर साथियों आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है BSTC 2026 लिखकर। मैं साथियों आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, क्योंकि साथियों क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की कोई भी जानकारी या फिर कोई आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह साथियों इसी ग्रुप के ऊपर सबसे पहले सेंड किए जाते हैं। तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। तो जहूर खान को साथियों हम क्या कहते हैं, बपंग के जादूगर कहते हैं। तो बपंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया था? शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, तुराकलंगी ख्याल। लच्छीराम की बात करें तो इन्होंने साथियों कुचामनी ख्याल का क्या किया था, परिवर्तन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का बेनेश्वर प्रसिद्ध जो मेला है ना ये किस माह में बढ़ता है? अरे बेनेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन साथियों मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? सुहागन स्त्रियों में, ग्रासियों में, कुंवारी कन्याओं में, भील में। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवारी कन्याओं में क्या है साथियों, लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। खेल कूद का सम्मान बनाया जाता है श्री गंगानगर में, उदयपुर में,
हनुमानगढ़ में, कोटा में खेलकूद के सामान के लिए आपका हनुमानगढ़ जो है ना ये प्रसिद्ध है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में। कहां पर है साथियों? जोधपुर में है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी? देवीलाल सामर ने, कोमल कोठारी ने, करना भील ने, जनार्दन राय नागर ने। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को जो है ना ये मिल जाएगा, देवीलाल सामर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? तो जोधपुरी साफे को जो प्रसिद्धि जो है ना ये साथियों महाराजा जसवंत सिंह ने दिलाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गरासिया जनजाति में मोर बिंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? विवाह, सगाई, जन्म, तलाक। मोर बिंदिया साथियों एक प्रकार का विवाह है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाड़ी बोली, मेवाती बोली, बांगड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली। तो राइट आंसर साथियों यहां पर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली में क्या है? लिपिबद्ध है, लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामकरण ओसापा, मुनि जीन विजय या फिर विश्वेश्वर नाथ। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो प्रसिद्ध लेखक हैं साथियों ये आपके कौन हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्र संचयी के नाम से तो हम साथियों गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं, जो नीम का थाना साथियों सीकर से निकलती है, मतलब कि आपकी साथियों स्थित है। और आपका लाडलो बात करें गणेश्वर सभ्यता की, तो ये नीम का थाना जो सीकर के अंदर कांतली नदी है साथियों, वहाँ उसी के किनारे क्या है लाडलो विकसित हुई थी। बिल्कुल। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मडाना, भीनमाल, मेड़ता, मंडोर। कौन सी थी साथियों अपनी? ये अपनी मंडोर थी साथियों, तो मंडोर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया था वह था राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह है। कौन था साथियों अपना? राणा उदय सिंह था, तो राणा उदय सिंह ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इतिहासकार जी.एस. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? और ये साथियों आपके अकबर के शासक, हम बात करें माफ कीजिएगा साथियों बीकानेर के शासक और नागौर के शासक के मध्य हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए जरा? 1640 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1644 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों हार नहीं माननी। बिल्कुल लाडलो मैं बताऊं आपको, मैं थका हुआ था परंतु आपकी क्लास जो है ना ये लेनी थी, इस कारण मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। बिल्कुल साथियों अभी अभी मैं वहां से आया हूं, पहुंचा हूं घर पर, और आते ही साथियों आपके लिए क्लास में आ चुका हूं मैं। बिल्कुल आपके लिए साथियों हम तत्पर हैं, तो आप तो बिल्कुल तत्पर हो सकते हो। आपकी एग्जाम
एग्जाम है साथियों आप ही के काम आएगी। तो आपको बढ़िया तरीके से मेहनत में जुटे रहना है, क्योंकि एग्जाम साथियों आपकी नज़दीक आ चुकी है। मात्र मात्र साथियों 1 महीने का समय बचा है, क्योंकि लाडलो आपको हम बात करें आज 17 अप्रैल हो चुकी है साथियों। ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। आज सुबह तो साथियों 9 बजे क्लास नहीं हुई थी, परंतु कल आपकी सुबह 9 बजे क्लास भी होगी और शाम को हमेशा 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में? कहां पर है साथियों? तो 42 नंबर के अंदर आपका जयपुर जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? विजय मंदिर अलवर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, जयगढ़ दुर्ग आमेर में? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो यह आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर क्या है अपना स्थित है साथियों। इसे हम भीमलाट विजय स्तंभ भी कहते हैं, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट तो मेजर बर्टन था, और शासक की बात करें तो ये कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? क्वेश्चन आएगा साथियों, अरे कौन सा ऐसा नरसंहार था जिसको गांधी जी ने दोहरी डायरशाही का क्या दिया था साथियों? हम बात करें आपका संज्ञा दी थी। तो बेंगू, मानगढ़, निमुचना, डाबी? राइट आंसर हो जाएगा निमुचना को कहा है साथियों। तो निमुचना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण को पूर्ण हुआ? अरे राजस्थान का जो एकीकरण है ये अपना लाडलो बिल्कुल 7 चरणों के अंदर हुआ था, और इसके अंदर 8 वर्ष 7 माह है और आपका 14 दिन, जी हाँ 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। और 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों क्या होता है, अपना एकीकरण पूर्ण होता है, और वर्तमान जो राजस्थान है इसका अस्तित्व आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? 1977 ईस्वी में, 1980 में, 1962 में, 1967 में? राइट आंसर हो जाएगा 1962 में बनी थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में बताई गई है? 203, 103, 213, 123? राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, ये 213 में बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1959 में, 1969 में, 1979 में? तो राजस्थान में राजस्व जो आपका मंडल है साथियों उसकी स्थापना तो 1949 में हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी ही जो क्लास आपको देखनी है तो हमेशा सुबह 9 बजे और 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और एक बार साथियों करणी माता का जो नाम है ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बिल्कुल, जय मां करणी, जय हिंद, जय भारत।